मुंबई से खबर है एनसीपी के दोनों धड़ों को लेकर। इस बात को लेकर अभी भी सस्पेंस कायम है कि एनसीपी के दोनों धड़े यानी कि शरद पवार वाली एनसीपी और अजीत पवार वाली एनसीपी, ये दोनों क्या एक साथ आएंगे और क्या शरद पवार वाली एनसीपी एनडीए का हिस्सा बनेगी। तो अब खबर ये आ रही है कि इस का फैसला, इस सवाल का जवाब देंगी सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी हैं और उनकी पार्टी की सांसद भी हैं। तो वो 5 तारीख को लौटने वाली हैं और इस वक्त गई हुई हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने जो सांसदों के प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजे हैं, तो उसकी सदस्य हैं और इसलिए वो दौरे पर हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब वो लौट कर आएंगी तो वे ही इस पर फैसला करने वाली हैं। दरअसल फिर से ये चर्चा इसलिए गर्म हो गई है क्योंकि कल के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सेमिनार था और उस सेमिनार में शरद पवार और अजीत पवार ने मंच साझा किया। लेकिन मंच साझा करने के बाद इनके बीच में अलग से मुलाकात भी हुई। ये लोग साथ में बैठकर इन्होंने कुछ देर तक बात भी की। तो इसको लेकर अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों ही पार्टियों के साथ आने को लेकर जो अब तक अंडर करंट्स देखे जा रहे थे वो अब काफी तेज हो गए हैं और जल्द ही हो सकता है इसी महीने इस सिलसिले में कोई फैसला लिया जा सकता है। अब से कुछ दिन पहले खुद शरद पवार ने इस तरह के संकेत दिए थे, एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ है तो इसके बारे में फैसला जो है अगली पीढ़ी ले सकती है, नई जनरेशन ले सकती है। उन्होंने सुप्रिया सुले की तरफ भी इशारा किया था और कहा था कि वो इस पर फैसला ले सकती हैं। लेकिन सुप्रिया सुले ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने साफ नहीं किया है कि अजीत पवार के साथ जाने को लेकर उनकी अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, वो क्या सोचती हैं। अब एक और भी मौका था जब बीच में दोनों ही पवार, अजीत पवार और शरद पवार एक साथ में आए थे और तब भी ये चर्चा गर्म हो गई थी कि ये दोनों लोग फिर से अपनी पार्टी का हो सकता है कि विलय कर देंगे और एनसीपी, जो कि जुलाई 2023 में 2 धड़ों में बंट गई थी, जिसमें से एक धड़ा अजीत पवार वाला वो एनडीए का सदस्य बन गया था। तो अब जो शरद पवार का हिस्सा है पार्टी का, वो हिस्सा भी अब अजीत पवार के साथ में चला जाएगा। लेकिन क्या कुछ होगा, ये सारा कुछ जब सुप्रिया सुले लौट कर आएंगी तब पता चलेगा। 5 जून को लौट के आने वाली हैं। रोहित पवार से हमारे सहयोगी पुणे के राहुल कुलकर्णी ने बात की थी और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही संकेत दिया और कहा है कि अब गेंद सुप्रिया सुले के पाले में है और उनको ही फैसला लेना है। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। सुप्रियाताई 5 तारखेपर्यंत देशाच्या बाहेर आहेत। देशासाठी आणि देशाची भूमिका घेण्यासाठी ते या देशाच्या बाहेर विविध देशांमध्ये तिथे गेलेले आहेत। त्या परत आल्यानंतर या बाबतीत स्पष्टपणे बोलतील असं मला तरी वाटतं। त्यामुळे सुप्रियाताई येऊस तर आणि त्यांची भूमिका काय हे समजूच तर आम्ही सुद्धा सगळे वाट बघत आहोत। देखिए, मराठी में दिए गए उनके इस बयान का लब्बो-लुआब ये है, इनका कहना है कि सुप्रिया ताई 5 तारीख तक देश के बाहर हैं और वो जब वापस लौट कर आएंगी तो उनकी भूमिका स्पष्ट होगी कि वो इस पूरे मामले पर क्या सोचती हैं और तब वो कोई फैसला ले सकती हैं। तो इसका निचोड़ ये है। तो ये सुप्रिया सुले को ही तय करना है। शरद पवार ने भी कहा, रोहित पवार भी कह रहे हैं कि आखिर अब एनसीपी एसपी का भविष्य क्या रहने वाला है। मेरे साथ पुणे से मेरे सहयोगी राहुल कुलकर्णी जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच चल क्या रहा है। राहुल, ये बताइए कि ये जो कल की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद फिर से ये चर्चा गर्म हो गई कि अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आने वाले हैं। आपकी क्या ऑफ द रिकॉर्ड पार्टी के नेताओं से बात हुई है, उनका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है 10 तारीख जो आने वाली 10 जून है वो बहुत अहमियत रखती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो दोनों गुट हैं क्या वो आपस में एक साथ आएंगे, क्योंकि 10 तारीख जो है वो उनका जन्मदिन है, स्थापना दिन है, आप जानते हैं। तो दोनों जो गुट हैं वो अलग अलग अपना स्थापना दिन मनाने जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि पार्टी में अगर शरद पवार गुट एक साथ आना चाहता है तो सुप्रिया सुले शायद औपचारिक तौर पे इस मीटिंग में अपनी बात रखेंगी, जो अपने एमएलएज हैं और जो एमपी हैं उनकी राय भी देखेंगी। और आपको पता है कि जो इंडियन एक्सप्रेस को शरद पवार ने मुलाकात दी थी नीरजा चौधरी को, वहाँ से वो बात सामने आई थी कि शायद दोनों एनसीपी जो हैं वो एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे पहली बार शरद पवार ने कहा था कि इसका निर्णय सुप्रिया सुले को लेना है। क्योंकि आपको पता है कि एनसीपी जब एक संघ थी, इकट्ठा थी, तभी पार्टी में 2 मत प्रवाह थे। ये
सुप्रिया सुले ये बार बार कह रही थी कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी के साथ में, जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ में नहीं बन सकती है। फिर उसके बाद दो गुट अलग अलग हुए, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा का चुनाव हुआ। अब शरद पवार के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि चुनाव के बाद जो भी एमएलए और एमपी चुन के आए हैं, क्या वो अगली 5 साल के लिए अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। जहाँ तक पार्टी को इनसाइड से ये बताया जा रहा है, बार बार एमएलए कह रहे हैं कि अब विपक्ष में बैठना बहुत मुश्किल है। ये बात ध्यान में रखते हुए शरद पवार ने अब ये पार्टी में भी संदेश देना शुरू किया है कि अगर ऐसी स्थिति है तो जो गुट पहले आइडियोलॉजी के लेवल पे बीजेपी को अपोज कर रहा था, तो महाराष्ट्र की जनता ने अब इसका फैसला लिया है कि वो क्या चाहती है। अगर ये फैसला सामने आया है तो सुप्रिया सुले को ये तय करना है कि क्या वो अजित पवार गुट के साथ में जाना पसंद करेंगी। तो मुझे लगता है कि 10 तारीख को जो पार्टी का स्थापना दिन है वो शायद इस बात को आगे लेके जाएगा कि क्या दोनों गुट इकट्ठा हो सकते हैं। जहाँ तक आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर ही सत्ता का ऐसा विभाजन था कि राष्ट्रीय लेवल पे सुप्रिया सुले पार्टी का काम देखेगी और राज्य लेवल पे अजित पवार पार्टी को चलाएंगे। अब जो बीच में दो गुट अलग हुए तो खुद अजित पवार के जो वाइफ है वो राज्यसभा की मेंबर बनी और फिर नेशनल लेवल पे उनको भी प्रोजेक्शन करना अजित पवार की गुट की तरफ से शुरू हुआ था। लेकिन जो पहले वाला जो सत्ता का विभाजन है, अगर ये अजित पवार गुट मानता है कि ठीक है अब चुनाव हुए हैं, दोनों गुट एक साथ आ सकते हैं, तो फिर वो बात फिर से हो सकती है कि नेशनल लेवल पे सुप्रिया सुले पार्टी का काम देखेंगी और स्टेट लेवल पे अजित पवार जिनको लोगों ने चुना है वो देखेंगे। लेकिन ये तब राहुल इसमें एक सवाल मेरा ऐसा है, राहुल यहाँ पर मैं एक पूछना चाहता हूँ कि शरद पवार पहले बड़ा विरोध कर रहे थे जब भी ये चर्चा छिड़ती थी। अगर मैं 6 महीने पीछे की बात करूं तो वो सीधे से खारिज कर देते थे कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब शरद पवार के रुख में ये नरमी क्यों आई है और ऐसा लग रहा है कि वो अब तैयार हो गए हैं दोनों पार्टी के विलय के लिए। जैसे उन्होंने अब सुप्रिया सुले अपने बेटी के पाले में गेंद डाल दी है, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई शरद पवार के सामने या ऐसे क्या घटनाक्रम हो गए कि अब शरद पवार को इस मामले पर नरम होना पड़ा है और वो खुले दिखाई पड़ रहे हैं दोनों पार्टियों के साथ आने को लेकर? उसमें दो चीजें हैं। एक तो पहली बात यह है कि जो चुन के आए हुए लोग हैं, क्या वो 5 साल विपक्ष में बैठना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता ही कि बहुत सी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, बहुत सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बाकी जो चीज़ें हैं वो सत्ता के बिना नहीं चल सकती। और राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र में एग्जिस्ट होने से, मतलब उनका एक अलग गुट होने से होते ही अब तक उनके राजनीति का सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा है कि वो हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं। अब अगर अगली 5 साल अजित पवार गुट जो बीजेपी के साथ में है वो अलग अलग रहता है, तो फिर जो शरद पवार के साथ में चुनकर आए जो एमएलए और एमपी हैं वो शायद विपक्ष में बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, अगले कुछ साल के बाद अगर सुप्रिया सुले को नेशनल पॉलिटिक्स में रहना है तो फिर वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आती है वहाँ पे भी उनको अजित पवार गुट के विरोध का सामना करना पड़ेगा, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कठिनाइयाँ उनके लिए ला सकते हैं। तो शायद ये दो चीज़ें हैं, एक जो उनके साथ चुन के आए हुए लोग हैं, क्या वो अगले 5 साल विपक्ष में बैठना चाहते हैं, और दूसरे सबसे बड़ी बात कि अगले कुछ सालों में सुप्रिया सुले का नेशनल पॉलिटिक्स में होना, वो दोनों गुट का एक साथ आना जरूरी बनता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि धन्यवाद राहुल ये जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो जैसा राहुल कुलकर्णी हमें बता रहे थे कि 10 जून की तारीख काफी अहम है और हो सकता है कि इस दिन किसी बड़े फैसले का ऐलान जो है एनसीपी एसपी की तरफ से, यानी शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से किया जाए।